ओके। मैंने अपना पिछला पूरा साल बदल दिया जब बैक 2024 के एंड में मैंने ये 3 चीज़ों पे काम किया था जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, मेरे रिलेशनशिप्स। नंबर 2, मेरा करियर। नंबर 3, जो मुझे लगता है मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मेरी कैसे बेटर हुई, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हों चाहे वो मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों। सबसे पहले समझने वाली बात ये थी मेरे लिए उस टाइम में जब मैंने वो चीज़ों को सोचा, वो माइंडसेट को अटेन किया, कि मैंने छोड़ दिया उन रिलेशंस को जो कि अभी वर्कआउट नहीं हो रहे हैं एट प्रेजेंट। या छोड़ना इज़ अ गलत वर्ड, राइट? छोड़ा नहीं, उनको होल्ड पे कर दिया मैंने। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार, रिलेशन तो दो तरफा होता है। आप अगर दे रहे हो और आपको उतना मिल नहीं रहा है तो उस रिलेशनशिप का उतना चल नहीं पाता है हिसाब। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपको भी ये अंदाज़ा हुआ ही होगा कभी ना कभी लाइफ में कि अगर आप दिए जा रहे हो किसी रिलेशनशिप में, अगर आपको पलट के उतना नहीं मिल रहा है, सो उसका कोई सेंस बन नहीं पाता, उससे कोई आउटकम मिल नहीं पाता। बिकॉज वी बोथ नीड एट द एंड सिक्योरिटी। अब ये कोई रिलेशनशिप आपका फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, आपका ये कोई रिलेशनशिप आपकी मे बी माँ बाप या फैमिली के किसी एक्सटेंडेड मेंबर के साथ भी हो सकता है। सो बेटर है ना कि उस चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, उसको थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए। बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा बाय द टाइम जब मैंने उसे छोड़ा, कि जब मैंने छोड़ा नहीं, अलग, अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग वर्ड, जब मैंने उसे होल्ड पे डाला, मुझे ऐसा लगा मैं बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना डिविएट करके बैठा था उन चीज़ों को लेके। और उस पॉजिटिव एनर्जी को मुझे यूज़ करना था मेरे को अपनी लाइफ में आगे, अपने करियर में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में। सो आई थॉट इट। और हाँ, ये आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं है। आपको शुरू में गिल्ट फील होता है कि यार, फैमिली कम फर्स्ट, और हमें यही सिखाया जाता है ना कि फैमिली कम फर्स्ट। इंडीड, फैमिली कम फर्स्ट, इस पे कोई दो राय है नहीं कि फैमिली पहले नहीं आती। बट अगर कहीं कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है तो उसको स्टे लगाना पड़ता है। रुकते हो ना आप भागते भागते, जब थक जाते हो, पानी पीते हैं हम, ब्रेक लेते हैं। आई थिंक दिस गोज विद रिलेशनशिप एज वेल। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपके अलग एरियाज जो आपकी लाइफ के हैं उसके ऊपर वो इफेक्ट कहीं ना कहीं डालने लगता है। सबसे पहले करियर के ऊपर डालता ही डालता है। तो बेटर है कि आप आने वाली टाइम में इन 2026, आप के जो अपने ऐसे रिलेशंस हैं जिसमें आप ज़्यादा दे रहे हो बट आपको उतना मिल नहीं रहा है, उनको होल्ड करो, उनके बारे में सोचो, उनको लुकअप करो कि कहाँ क्या चीज़ें गलत हैं। उनके बारे में डिस्कस करके उस इंसान से बात करने की कोशिश करो अगर वर्कआउट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो बात, तो होल्ड करना आई थिंक उन रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट है। और होल्ड का मेरा यहाँ पे मतलब है, ऐसा नहीं है कि बातचीत बंद कर देना, लेकिन एक हेल्दी गैप मेंटेन करना, एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में आना। ठीक है, अभी चीज़ें फॉल आउट नहीं हो रही हैं बट बाय द टाइम वो फॉल आउट होंगी। एक्सेप्टेंस लाना, दूसरे के बारे में भी सोचना कि वो आपके बारे में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, बट इवेंचुअली हो जाएंगी। अब मैं अपना जो दिमाग है शिफ्ट करता हूँ या करती हूँ प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर जो मेरी लाइफ में रियल वैल्यू करती है। बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ उस एरिया पे इन्वेस्ट करते रह जाओगे 2026 में भी, तो वो भी इस साल की तरह जाने वाला है, वो बदलेगा नहीं आपके लिए। 6 महीने निकल भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 6 महीने निकल गए और आप वहीं की वहीं सेम स्टेज के ऊपर हो, है क्या नहीं? सो दैट इज़ वन रिलेशनशिप में जो एक ये हुक अटका हुआ है ना, उसको थोड़ा सा साइड कर दो। नेक्स्ट आ जाओ करियर के ऊपर। अब आपको देखना है आप अपने करियर के किस स्टेट पे हो। मैं याद कर सकता हूँ कि आई वॉज इन अ गुड जॉब, बट मुझे एक शिफ्ट लेना था, मुझे स्किल वाइज शिफ्ट लेना था। मेरी स्किल्स पिछले एक आध 1.5 साल से रिवाइज नहीं हुई थी।
सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए कि मैं जिस डोमेन में हूँ उससे अलग और क्या कर सकता हूँ। बट अगेन वो मैंने सोचा, वो ज़ील लाया मैं अपने अंदर। अगर वो ज़ील नहीं होती, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, ठीक है, जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, अब बहुत अच्छा रहता है ये सब चीज़ें ना, किताबी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि आप जहाँ हो ठीक हो, बढ़ रही है सैलरी, लेकिन सी वंस यू आर देयर, आप स्टोन हो जाओगे। आपके आसपास की दुनिया आपसे बहुत तेज भाग रही है। अगर आप नहीं देखोगे रेलेवेंट के आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कैसे उनसे, उन चीज़ों से सीख के अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली मैं फिर बोलूँगा, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि आपकी अल्टीमेट वैल्यू ये नहीं है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। आपकी अल्टीमेट वैल्यू है कि आप कितना जानते हो, कितना किसी क्रिटिकल चीज़ को जानते हो, कितना किसी को हेल्प कर सकते हो। बड़ी से बड़ी डॉक्टर्स, आप सॉरी बड़े से बड़े डॉक्टर आपने देखे होंगे जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, वो किसी ऐसी बीमारी को ठीक करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि नॉर्मल जेनरिक जनरल हॉस्पिटल में जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसके ही हेफ्टी चार्जेस होते हैं। तो जितनी बड़ी स्किल उतना ज़्यादा पैसा, ये एक माइंडसेट को ऑब्टेन करने वाली बात है। तो देखो, जिस डोमेन में हो, करियर के जिस भी मुकाम पे हो, जिस भी पड़ाव पे हो, जो भी आप करते हो, जो भी आपके पास स्ट्रीम है, उसके आसपास आपको ये देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टूल सीखे जा सकते हैं, या नई टेक्नोलॉजी सीखी जा सकती है, नए सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए कि मेरी वैल्यू बढ़े। इंटरनेट पे लगभग सब कुछ फ्री है, और नहीं है तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज हैं, यूडेमी, कोर्सेरा, और ये मतलब कितने हैं यार, जिसमें आप जाकर एनरोल भी करोगे तो 700, 800, 1000 रुपये भी आप क्या खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हम उस माइंडसेट से नहीं सोचते, हम सोचते हैं इससे करके होगा, हमें रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। बट लिटरली होगा। कुछ लोगों को अगर एक टूल चलाना आता है, उसमें से डिफरेंट सैलरी वर्सेस जिन लोगों को वो टूल चलाना नहीं आता, एक ना बहुत बड़ा गैप होता है। तो वो करियर में सोचना, इस साल 2026 के शुरू में रिवाइज करना कि मेरा पूरा साल कैसे जाने वाला है। क्या 12 बार, 12 टाइम्स आपकी सैलरी आती है? ये मेरा बड़ा क्लिक होता है लाइफ में ना मेरे। मैंने मोटो बनाया है कि नो, कि ठीक है अभी आई एम डूइंग अ जॉब, बट आपकी सैलरी साल में सिर्फ 12 बार आ रही है। सो आर यू देयर कि आप वो 12 बार जो सैलरी है वो इतनी सफिशिएंट ना हो कि आपकी लाइफ, जो ड्रीम लाइफ है, वो उसे बना सके? तो वो ऐसे तो नहीं आएगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। एम आई राइट? तो दिस इज करियर एस्पेक्ट, कि आपको अपने करियर में रेलेवेंट स्किल्स को आपको ऑब्टेन करना चाहिए। और नहीं करोगे, अगेन 2025 जैसा ही जाने वाला है। नेक्स्ट इज योर सेल्फ ग्रोथ। अब यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है आपके ईटिंग स्टाइल्स एंड हैबिट्स। आई एडमिट मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं आज भी। आई कंज्यूम जंक, यस, बट मैंने उसे बहुत कम कर दिया है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट किया है। आई यूज टू डू जिम, लेकिन अभी नहीं, बट अभी आई डू स्ट्रेचिंग्स। मैं उसे धीरे धीरे अपने नॉर्मल में ला रहा हूँ, रूटीन में ला रहा हूँ, एंड हेंस आई एम इम्प्रूविंग, हेंस आई एम मूविंग। तो सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे पहला गोल है आपकी हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप उसे नहीं कर सकते चेंज। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप लथार्जिक फील करोगे, आप ऐसा फील करोगे टू नॉट टू डू एनीथिंग। फिर जो वो पहले वाली जो दो चीजें हैं, उससे भी कोई काम नहीं होने वाला। और पहला जो हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, अगर आप हेल्दी नहीं हो मेंटली और फिजिकली, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है अनटैप्ड। पता नहीं लोग इस पर बात करते क्यों नहीं है इतना ज़्यादा। आपका हेल्थ डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप को। आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे रहते हो, वो आपके रिलेशनशिप को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप खुश रहोगे, जिम जाओगे, अच्छी बॉडी होगी, मतलब अब मैं जिम को प्रमोट नहीं करूंगा, मतलब वट एवर, योगा, जिम, मेडिटेशन, वट एवर, आपका जो एक लाइफ में, मैं कहता हूँ फिजिकल एक्टिविटी या एक स्पोर्ट्स रहना चाहिए।
दैट इज सफिशिएंट। दिन में हम बचपन में कितना खेलते थे, यू कैन रिकॉल, है ना। बचपन में हमारे लाइफ में स्कूल के बाद, या स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स होता था, और उसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज में भी हमारा घूमना फिरना रहता था, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो माइंड का जो एक स्ट्रक्चर था वो कितना लाइवली रहता था। अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ माई एज, या मेरे से थोड़े छोटे हैं, जो नए नए आए हैं जॉब के अंदर, या जो मेरे से सीजन है, सीनियर हैं, आप खुद अपने बारे में देखो, सोचो कि लास्ट वो गेम कब खेला था जो आप पहले खेला करते थे। लाइफ में रूटीन, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम नहीं मिलता, डेडलाइंस हैं, सारी चीज़ें हैं, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वंस आपकी तबीयत बिगड़ी, आप नहीं फोकस कर पाओगे। वो डेडलाइन तब भी होंगी, हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कुछ कंपनीज आपको सपोर्ट करेंगी, कुछ हद तक करेंगी, बट आप मेंटली बहुत प्रेशर में रहोगे, एंड अल्टीमेटली क्या हो सकता है, यू कैन इमेजिन। वर्स्ट केस सिनेरियो, जॉब अगर चली जाती है तो फिर तो वो स्ट्रेस का लेवल देखो कितना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अब वो चाहे गेम खेलना हो, बचपन में जो हम गेम खेलते थे वो हो, टीवी गेम्स हो, चाहे आपका मोबाइल गेम्स हो, कुछ भी हो, मतलब दिन में वो एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए कि आपका जो स्ट्रेस है वो बॉडी में, बिकॉज ये स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है लोग बात इसकी अलग ढंग से करते हैं। ये जो स्ट्रेस की आजकल जो डेफिनेशन है ना, स्ट्रेस है, ये कहीं ना कहीं बॉडी में हमेशा से होता तो है ही, लेकिन जब हम फिजिकल खेल रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं तब वो निकल जाता है। मतलब कहना कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, भागते हुए अनुलोम विलोम भी हो रहा है, सांस ले रहे हैं बहुत तेज तेज, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो रही है, तो वो स्ट्रेस निकल जाता है। बट अब जब सेडेंट्री बैठे हो, स्लो ब्रीदिंग है, खा रहे हैं, बॉडी में पच भी पूरा नहीं रहा है, बॉडी को न्यूट्रिशन भी बॉडी उससे पूरी तरीके से नहीं निकाल पा रही है, देन वी आर स्लीपिंग लेट, अगेन डेडलाइन, तो वो रहता है। तो एक हार्ड फिजिकल एक्टिविटी, हार्ड से मतलब फास्ट वाली, एक होनी चाहिए दिन में थोड़ी बहुत तो। अब वो चाहे आप ऐसे रख लीजिए कि आपको, सपोज आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसे लेकर आओगे, तो 1 किलोमीटर है तो पैदल जाओगे एटलीस्ट, बच्चा तो इतना लंबा नहीं करेगा, बट जाओगे, ले आओगे, मतलब ये आपको फिगर आउट करना है कि किस हिसाब से आप कर सकते हो। और नहीं तो वॉक, आजकल तो थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से है मार, पर कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है लाइफ को सिस्टमैटिक तरीके पे लाने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ द 3 पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पिछले साल इस पे काम किया। एंड सेल्फ डेवलपमेंट में एक चीज़ और आती है, रीड बुक्स, एज मैनी एज बुक्स यू वांट। अच्छा, शुरुआत बुक्स पढ़ने के लिए हर कोई क्यों कहता है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद लोग लिखते हैं, और मैं अच्छी बुक्स की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प में भी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो, जिसका इंटरेस्ट बिजनेस में है, जिसका एंटरप्रेन्योरशिप में है, या किसी और चीज़ में है, वो बुक्स जैसे आजकल कुछ सुनी होंगी, इकिगाई है एक, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, एंड देन देयर इज़ अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। ये एक बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आपको ना, बेसिक बुक करती क्या है, आपको एक नया माइंडसेट फ्रेम देती है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बिकॉज मेन स्ट्रीम पढ़ाई में आप अपने सब्जेक्ट में इतना फोकस होते हो कि आपको इन अनटैप चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा होता, या हमारे घर वालों के पास उतनी उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो वो नॉलेज स्पेसिफिकली है, रखी हुई है, हमें बस उन्हें यूज से उठा के यूज करना है, पढ़ना है। ये सालों की किसी की नॉलेज है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बुक बहुत अच्छी ही आपको ज्ञान देगी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो 20% भी आपको दे देती है कुछ लाइफ में, तो वो 20% इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है। तो टेक मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग सच बुक्स जो कि आपको लाइक एज अ मैन इन्वॉल्व करे, आपके फाइनेंस को लेके, आपके रिलेशनशिप्स को लेके, आपके और क्या बोल सकते हैं, करियर को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। थोड़ा और इंटरेस्ट है, सपोज मैं पढ़ना पसंद करता हूँ थोड़ा आयुर्वेद के बारे में, तो अगेन सेल्फ हेल्प बुक्स में मैं बिजनेस बुक्स भी पढ़ता हूँ। एंड तो मेरे को लगता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें बॉडी से रिलेटेड खुद भी पता होनी चाहिए, अदर देन मॉडर्न मेडिसिन, कि हमारा एंशियंट बॉडी सिस्टम कैसे काम करता था। तो अब उसका यूज़ अगर आप बात करेंगे, ठीक है,
हाउ टू स्टे हेल्दी, कि मुझे क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम पुटिंग इन माई सेल्फ, तो वो मुझे थोड़ा सा ज्ञान वहाँ से मिलता है. सो नाउ इट्स सब्जेक्टिव कि आपको किस तरीके की बुक्स पढ़नी है. तो इट्स वेरी गुड, मेरे को बड़ी हेल्प हुई इन 2015 जब मैंने वो एक दो बुक्स पढ़ी. एक बुक मेरे को किसी ने दी थी, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत अच्छी बुक थी. मतलब चेकलिस्ट बनाने के ऊपर फोकस था कि चेकलिस्ट क्यों ज़रूरी है. और वो एक डॉक्टर की कहानी है कि उसने एक बहुत सिंपल सा माइन्यूट सा स्टेप एक अगर मिस कर दिया होता तो मतलब वो डू और डाई सिचुएशन हो जाती है उस पेशेंट के लिए. तो डॉक्टर्स को वो चेकलिस्ट कितनी प्रैक्टिकली और कितनी रिलीजियसली फॉलो करनी होती है, जो कि उनके लिए बनी होती है, वो उसे मिस नहीं कर सकते. समटाइम्स ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बट देन दैट बुक्स इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड. और भी बहुत सारी बुक्स हैं. इफ़ यू वांट मी इन टू पुट एवरी बुक इन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप मुझे बताना इफ़ यू वांट दीज बुक्स. सो आई थिंक येस, नाउ दिस इज द 3 एरियाज जहाँ पे आपको 2026 में काम करना चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज ये आपकी लाइफ का 95% बनाती है. योर करियर, योर पर्सनल लाइफ मीन्स पर्सनल इंप्रूवमेंट एंड योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज वो सब कुछ है. आप कमा रहे हो, खुश हो तो आप लोगों में बैठते हो, आप दुखी हो या कुछ शेयर करना है तो आप लोगों से शेयर करते हो. दैट्स ऑल, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. वी आर सोशल लाइक दिस. और हम ही नहीं, मतलब दुनिया का हर जीव अपनी अपनी कम्युनिटी में बैठ के उस चीज़ को फील एक्सप्रेस करता है. दीज आर द 3 एरियाज जिसको आपको 2026 में ज़रूर ज़रूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए. एंड यू हैव टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ. ये तीनों सेगमेंट को आप कहीं लिख के, आपने एरियाज को समझ के थोड़ा सा उसके बारे में मंथन कीजिए. और I wish you a very happy 2026. I'm not saying there'll be no videos again. हो सकता है बहुत सारी वीडियोस अभी आ जाएं 2026 से पहले ही, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके 2026 को बदलने के लिए. अच्छी लगी हो वीडियो तो मुझे ना ज़रूर थम्स अप करके ना बताना. और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ कहना हो, तारीफ करनी हो किसी चीज़ के बारे में, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और कहना हो, हैप्पी टू हैव इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.